अक्सर ये मसला होता है ना कि पढ़ाई शुरू की नहीं और ध्यान भटक गया, कभी फोन पे, कभी बस ख्यालात में गुम। आमतौर पे हम सोचते हैं कि ये तवज्जो की कमी है, कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में देखें तो असल मसला शायद दिलचस्पी का ना होना है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो मवाद है वो इसी पर बात करता है, पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करने के अमली तरीके। ये सिर्फ मशवरे नहीं है, मतलब आजमाई हुई हिकमत अमली है। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन तरीकों को समझें ताकि सीखने का अमल, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का, या फिर वो CSS, PMS जैसे इम्तिहान, उन सब के लिए ज्यादा पुरकशिश बन सके। सही। आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। और देखें याना, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दिलचस्पी खत्म होती क्यों है। अगर वजह नहीं पता तो हल कैसे निकालेंगे? इसकी कुछ आम वजूहात होती हैं, जैसे वाज़े मकसद का ना होना, या शायद मवाद बहुत ज्यादा लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो। कभी पढ़ाने का या खुद पढ़ने का तरीका बोरिंग हो जाता है, इर्द गिर्द शोर, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। हाँ बिल्कुल। और कभी कभी तो वो नाकामी का खौफ भी होता है, मतलब दिमाग ना बगैर किसी वाज़े फायदे या मकसद के ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। ये बहुत अहम बात है कि वजह जानना पहला कदम है। तो अमली हल क्या है फिर? ये मवाद क्या कहता है? एक टेक्निक का जिक्र है, माइक्रो प्लानिंग, यानी बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। जी। ये नहीं कि आज पूरा दिन पढ़ूंगा, बल्कि ये कि अच्छा अगले 25 मिनट सिर्फ ये एक टॉपिक समझना है, वो पोमोडोरो टेक्निक वाली बात। बिल्कुल। और ये माइक्रो प्लानिंग ये इसलिए काम करती है क्योंकि ये वो जो बड़ा डरावना सा हदफ होता है ना, उसका बोझ कम कर देती है। सही। जब आप एक छोटा सा टारगेट पूरा करते हैं, जैसे 25 मिनट पढ़ लिया, तो दिमाग को फौरन लगता है कि हाँ कुछ किया, एक कामयाबी का एहसास होता है। अच्छा। उससे ना सिर्फ हौसला बढ़ता है, बल्कि आगे पढ़ने की एक तहरीक सी मिलती है। और सिर्फ वक्त को तकसीम करना ही नहीं, मेरे ख्याल में पढ़ने के तरीके को भी दिलचस्प बनाना जरूरी है ना? यकीनन। सिर्फ किताब लेकर बैठ जाना, वो तो थोड़ी देर में ही उकताहट होने लगती है। मवाद में भी यही कहा गया है कि पढ़ाई को थोड़ा विजुअल, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएं। हाँ। जैसे माइंड मैप्स बना लिए या कोई वीडियो देख ली उस टॉपिक पर। एप्स हैं आजकल, फ्लैश कार्ड्स। जी बिल्कुल। दिमाग जो है वो खुश्क टेक्स्ट के मुकाबले में तस्वीर, रंग, इन चीजों से बेहतर सीखता है। और ये समझना भी दिलचस्प है कि ये चीजें काम क्यों करती हैं। ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के कुदरती तरीके से मिलती हैं। विजुअल चीजें जैसे माइंड मैप या वीडियो, वो मालूमात को ऑर्गेनाइज करने, याद रखने में मदद देती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोसेस करता है। अच्छा। इसी तरह इंटरैक्टिव तरीके जैसे क्विज या फ्लैश कार्ड्स, वो एक्टिव रिकॉल को बढ़ाते हैं। मतलब आप दिमाग पर जोर डालकर याद करते हैं, जिससे याददाश्त पक्की होती है। सही। और अगर हम थोड़ा वसी देखें तो पढ़ाई का माहौल भी अहम है। एक मखसूस जगह, एक वक्त मुकर्रर करना, ये भी दिमाग को तैयार करता है। हाँ, एक रूटीन बन जाता है। जी, एक रूटीन। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप फोकस करना है। ये तो हो गई अमली बातें, लेकिन मवाद में नफ्सियाती पहलू का भी जिक्र है, वो खुद कलामी, सेल्फ टॉक। जी, वो बहुत अहम है। अगर हम खुद को ही कहते रहें कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता या मेरा ध्यान ही नहीं लगता, तो वो यकीन बन जाता है फिर। बिल्कुल। इसके बजाय मुस्बत अंदाज में सोचना, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, रोज बेहतर हो रहा हूँ, या ये मुश्किल जरूर है लेकिन मैं समझ सकता हूँ, ये जहनियत बदल सकती है। और ये दिलचस्पी बरकरार रखने में मदद देती है। इससे एक और बात भी जुड़ी है, एक गलत फहमी जो अक्सर होती है। क्या? तहरीक का इंतजार करना। हाँ, लोग कहते हैं मूड नहीं है। बिल्कुल। जबकि मवाद कहता है कि तहरीक अमल से आती है, अमल तहरीक का इंतजार नहीं करता। अच्छा, मतलब बस शुरू कर दें? हाँ, बस शुरू कर दें, चाहे शुरू में दिल ना भी लग रहा हो। जब आप काम शुरू करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी और वो आगे बढ़ने की लगन खुद ही पैदा होने लगती है। दिलचस्पी कोई ऐसी चीज नहीं जो बस है या नहीं है, उसे पैदा करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, सही टेक्निक और कोशिश से। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या निकला? बुनियादी पैगाम यही है कि पढ़ाई में दिलचस्पी कोई आसमानी तोहफा नहीं है, ये एक हुनर है।
जी, जिसे सीखा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, अमली तकनीक से और अपनी सोच बदलकर। तो अगर कोई जिद्दोजहद कर रहा है तो मायूस ना हो, छोटे कदम ले, जैसे वो 25 मिनट वाला सेशन। पढ़ाई को अपने मकासद से जोड़ें और सीखने को सिर्फ किताबों तक महदूद ना रखें, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएं। मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। जी, अगर दिलचस्पी वाकई पैदा की जा सकती है और सीखने के अमल को बेहतर बनाया जा सकता है, तो क्या इल्म हासिल करने की कोई ऐसी हद है जिसे सही हिकमत अमली, मेहनत और मुस्बत सोच से उबूर ना किया जा सके? वाह, ये सवाल हमें सिर्फ पढ़ने के बजाय ज्यादा होशियारी से, ज्यादा बामकसद तरीके से सीखने की अहमियत पर गौर करने की